जब कहा जाओ बुला के लाओ उस बाबा को। किसने कुछ टोना वोना तो नहीं लगा के गया है? अगर कोई टोना वोना करके गया हो तो बुला ला उनको। एक सखी दौड़ी दौड़ी गई कहे बाबा तुमको मैया ने बुलाया है, तुमने टोना लगाया है ना? कहा नहीं। कहा तुमको मैया बुला रही। चल रे योगी नंद भवन में तो को यशोमत मात बुलायो, और नजर लागी है वाकुलाल को तो सिराई लोन करायो। कहा नहीं आज बुला कर नहीं। तो कहा देखो क्या हुआ। बोले बाबा ठेका लिया, रोज रोज तुम्हारा बेटा रोएगा, रोज रोज खिलाएंगे, रोज रोज चुकवाएंगे, पर ठेका मैंने नहीं ले रखा। तो मैया ने कहा रहे रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वास करो, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। आज जब ऐसे कहा तो आज भोले बाबा ने कहा कि अब मेरे कहने से अपने घर में मेरा एक सुंदर सा मंदिर बनवाओ, और मंदिर बनवा करके अपने कन्हैया को जब स्नान कराओ ना, कन्हैया के स्नान का जो जल बचे वो हमारे ऊपर से होकर गुजरना चाहिए। आज की बात फिर आपका लाला दोबारा कभी रोएगा नहीं। आज नंद बाबा को बुलाया, और नंद बाबा को बुला करके आज भोले बाबा का एक मंदिर बनवाया बीच आंगन में। आप जब जाएंगे जाकर के वहां भी दर्शन प्राप्त होंगे उस मंदिर के। बोले नंदीश्वर महाराज की जय हो। श्री स्वामी गुरु भगवान कहते राजन पक्षी से राजन भगवान नंद बाबा ने जब दान किया ना तो 3 तरह से दान किया था। मैंने तो बाहर बताया था ना, आप लोगों को बताऊंगा कि दान 3 जगह पर करने से कितना महत्वपूर्ण होता है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र कर हरि भजन, होत त्रिविधि कल्याण। इसलिए वेद में बताया गया है कि दान जब करे पहले सोच समझ ले कि दान सही जगह जा रहा है कि नहीं। कुपात्र दानम भवे दरिद्रम दरिद्रदानम करोति पापम पापम प्रभावे नरकाम प्रभाते पुनरे दरिद्रम पुनरेति पापम। कुपात्र दानम भवे दरिद्रम दरिद्रदानम करोति पापम। दान देने से पहले हमें आपको कई बार सोचना चाहिए कि हमारा पैसा सही जगह जा रहा है कि नहीं। 3 स्थान इस पृथ्वी पर बताए गए दान देने की। एक समय माँ भूदेवी प्रकट हुई और उधर से लक्ष्मी और नारायण भगवान जा रहे थे। और जब लक्ष्मी नारायण जा रहे थे तो माँ भूदेवी ने लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना की कि मैं आप मेरी जो इच्छा केवल आप ही पूर्ण कर सकते, बल्कि कोई दूसरा पूर्ण कर सकता नहीं। भगवान ने सोचा कोई ऐसी ऐसी बात होगी, क्या बताओ।
कहा भोगी नहीं, पहले तिरवाचा भरो। और जब 3 बार तिरवाचा भरवा लिया ना, 3 बार, तो आज कहा कि मैं आपसे मांगना चाहती हूँ। कहा बताओ क्या चाहिए। तो माँ भूदेवी ने कहा मुझे इस पे अपने ऊपर पृथ्वी पे मुझे 3 ऐसे स्थान चाहिए जहां पर अगर कोई जाकर के 11 रुपए दान करे तो 11 करोड़ के समान गिने जाए। आज लक्ष्मी नारायण भगवान जी तो ये महालक्ष्मी बगल में थी, तो नारायण ने कहा देखो क्या बुद्धि लगा रही है। तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि भक्त का पूर्ण करना काम आपकी जिम्मेदारी है। कहा बैकुंठ में तुम्हारा दान देने में दर्जा कम पड़ जाएगा। कहा पड़ जाएगा तो पड़ जाएगा, पर तिरवाचा भरा है तो देना पड़ेगा। आज जब ऐसे कहा देना पड़ेगा, आज तिरवाचा भरवाया। आज भगवान लक्ष्मी नारायण ने कहा जहां जमीन पर जहां पर खड़े हुए हैं ना, अभी हमारे यहीं पर खड़े होते होते हमारे इसी जगह से हमारी रोमाली से एक वृक्ष प्रकट होगा, और उस वृक्ष की जो जड़ होगी वो दाता होगी, और उस वृक्ष का जो फल होगा ना वो विधाता होगा। आज लक्ष्मी नारायण के उसी जगह खड़े होते हुए उसी समय उनकी रोआवली से एक वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसको आंवले का वृक्ष कहते हैं। अच्छा कोई लगाए नहीं आंवला है, किसके यहाँ लगा? कहाँ लगा? है लगा? दिखा कम है, उनका नींव भी दिखा था। अच्छा हुआ है तो सामने आंवले के वृक्ष भगवान लक्ष्मी नारायण के खड़े होते हुए उसी जगह से एक आंवले का वृक्ष उनकी रोआवली से निकला। तो उसका उसकी जो जड़ है वो धाता है, उसका जो फल है वो स्वयं विधाता है। आंवले के वृक्ष की उपमा स्कंद पुराण में भी आती है। आंवले के वृक्ष के नीचे आप बैठ जाइए और बैठ करके किसी के नाम से अगर आप दान करना चाहते हैं ना तो दान कीजिए, उससे 1 रुपए की जगह 1 लाख का फल प्राप्त होगा। पहला स्थान ये बताया। और दूसरा स्थान बताया त्रिवेणी। बता त्रिवेणी किसे कहते हैं? संगम में है त्रिवेणी, जहां पर तीनों नदियां मिले, गंगा और यमुना और सरस्वती। जहां पर तीनों नदियों का मिलन हो उसी को संगम कहते हैं। और संगम में बैठ करके त्रिवेणी में आप बैठ जाए, और बैठने के बाद आप अगर किसी के नाम से 2 रुपए का दान करेंगे तो 2 लाख के समान गिना जाएगा, वेदों में बताया गया है। और तीसरा स्थान दिया पुष्करणी। पुष्करणी कहाँ पे पड़ता है आप बता दीजिए। पुष्करणी तिरुपति बालाजी जानते हैं? कौन कौन गया? हाँ तो कोई नहीं गया ना। पुष्करणी जो है तिरुपति बालाजी की थोड़ा सा बगल में। पुष्करणी जो है ना, आप जब जाने लगे तो जाते जाते रास्ते में आपको रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रास्ते में कई सारे प्रयाग मिलते हैं।
और ये पुष्करणी जो है अपने भारत की भूमि पर स्थित है। अपने इसी भारत की धरा पर है। और जाने लगे तो रास्ते में बहुत सारे प्रयाग पड़ते हैं। उधर से जब आप बद्री नारायण होते गुजरते हैं ना तो वाराह भगवान का मंदिर, नरसिंह शिला बहुत सारी मिलती है। जब आप जाने अगर आप अपने पर्सनल वाहन से जाए तो एक काम किया करें, अगर आपके पास तो बसे हैं, अगर जब जाओ भी का आप अपने कभी पर्सनल वाहन से तो आप काम एक करना, क्या करना है, थोड़े से चावल, एक का सिक्का लाल कपड़े में बांधना है। और बांधने के बाद जितने भी प्रयाग पड़े उन प्रयागों में जा करके एक एक पोटली को फेंक देना और अपने पूर्वजों का नाम ले लेना है। तो उस जगह पर दिया हुआ जो देंगे वो उनको जाकर के सीधा प्राप्त होगा। और कर्ण प्रयाग जिसमें पांडव जाने लगे ना, उस समय पांडव को मां कुंती के वचन याद आ गए। आज उन्होंने क्या किया, आज कर्ण के नाम से बैठ करके अन्न का दान किया। तभी इस स्थान का नाम पड़ गया कर्ण प्रयाग। आप जब जाते हैं तो उधर से गुजरी और आप तिरुपति बालाजी जाएं और जाने के बाद अगर पुष्करणी में दर्शन स्नान नहीं किया तो तिरुपति बालाजी जाने का कोई मतलब नहीं है। अब जाए उधर तो जब तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है उससे लमसम ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर के अंदर एक बाईं तरफ को रास्ता कटी हुई। वो रास्ता जो है सीधा जाकर के आपको पहुंचाती है पुष्करणी। और वहां पर जो भगवान लक्ष्मी नारायण उसी पुष्करणी में तपस्या करते हैं संसार के पालन के लिए। समझ में आ रहा है ना? भगवान लक्ष्मी नारायण उसी में तपस्या करते हैं। और वर्ष में एक दिन ऐसा आता है, उस दिन उनको वहां से निकाला जाता है और निकालने के बाद पूरे क्षेत्र में भ्रमण कराया जाता है। और भ्रमण कराने के बाद पुनः ला करके फिर उसी जल में बैठा दिया जाता है। और जब बैठाया जाता है तो उसी जल में तपस्या किया करते संसार के पालन के लिए। तो 3 स्थान बताए हैं दान। अब आप लोग बताओ पहला स्थान कौन है? आंवला का वृक्ष, दूसरा त्रिवेणी और तीसरा पुष्करणी। इसलिए 3 स्थानों पर दान करना ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। 3 स्थान पर जब दान करते ही तो परमात्मा की कृपा अगर दान किया जाए ना तो दान जो है लाखों करोड़ों के समान गिना जाता है। श्री स्वामी सुखदेव भगवान कहते राजा परीक्षित से, राजा आज क्या हुआ, आज बड़ा प्यारा भाव आया। और जब भाव आया ना तो कहते हैं श्री वल्लभ विठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी।
वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी यमुना जी की बलिहारी श्री यमुना जी की बलिहारी वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी यमुना जी की बलिहारी श्री राधे जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। बोले गोविंद भगवान की जय हो। अब आप प्रकरण से जुड़ रहे हैं। श्री स्वामी सुखदेव भगवान कहते राजा परीक्षित से, राजन आज जब बोले बाबा दर्शन करके लौट गए ना, और लौटने के बाद सुखदेव भगवान कहते राजा परीक्षित से, राजा अब इस जगह पर भोले बाबा का गोकुल दर्शन आना, ये कथा विश्राम ले रही है और आगे बड़ी प्यारी सी कथा आ रही है। कहा भगवान के नामकरण कि बेटे का नामकरण कब और कैसे करना चाहिए। अब आप विचार करो, आज जगत के मालिक का नामकरण पता कहाँ होने जा रहा है? गौशाला के अंदर, गांवों के बीच में बैठा करके। और संसार का प्राणी कैसे करवाता है नामकरण? इतना बवंडर मचाता है, पूछने की बात नहीं। श्री स्वामी सुखदेव भगवान कहते राजन परीक्षित से, राजन आज दुष्ट कंस को चैन नहीं, कंस ने फिर अघासुर बगासुर सबको भेजा। आज ठाकुर जी ने सबका उद्धार कर दिया। और उसके बाद क्या किया? फिर तृणावर्त को भेजा। तृणावर्त को जब भेजा तो तृणावर्त जो है वो बवंडर बन करके आया। अच्छा, बवंडर आप लोगों ने देखा? बताओ कैसा? बवंडर जो होता है, बवंडर जब आता है तो एक गोलकार सा बनकर आता है। और जिस समय उसका वेग तेज होता है ना, अगर जो कोई मिल जाए रास्ते में सीधा सा रस उड़ा ले जाएगा। आज ठाकुर जी जो है ना वो खेल रहे हैं। आज तृणावर्त जो है बवंडर के रूप में बनकर के आया। उसने सोचा इस ठाकुर जी को उड़ा ले जाएंगे हम। आज जैसे लेकर के उड़ चला ना, ठाकुर जी के अच्छा ये करने आए हो। आज अपना विकराल शरीर और भारी वजन कर दिया, और जैसे वजन किया तैसे लेकर के गिरा धड़ाम से, और गोविंद ने उसका भी उद्धार कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। श्री स्वामी सुखदेव भगवान कहते राजा परीक्षित से, राजा आज जिस समय वसुदेव जी के यहाँ के जो पुरोहित है ना, उनका नाम है गर्गाचार्य जी। और नंद बाबा के यहाँ के जो पुरोहित हैं उनका नाम है शांडिल्य मुनि। गर्गाचार्य जी पता क्यों नामकरण करने नहीं आ रहे? क्योंकि गर्गाचार्य जी को डर है कि अगर मैं नामकरण करने गया गोकुल, तो गोकुल में थोड़ी थोड़ी सी बात को लेकर के तो उत्सव मनाए जाते हैं, तो ये तो नामकरण का पूर्ण है। सत्यम
सबका बोला है सब लोग आ जाओ वहां से, बाहर निकलो। पंडित को उधर भागो। बोले गोविंद भगवान की जय हो। क्या बता रहे हैं? घर में रामायण चल रही है। बोले गोविंद भगवान की जय हो। आज गर्गाचार्य नामकरण करने नहीं आ रहे, क्योंकि वो जानते हैं अगर हम नामकरण करने जाएंगे ना तो नंद बाबा कोई न कोई बड़ा उत्सव जरूर रच देंगे, क्योंकि उनके यहाँ छोटी छोटी सी बात को लेकर के बड़े बड़े उत्सव मनाए जाते हैं। भागवत कर रहे कि माँ जब ऐसा कहा, आज सांडिल मुनि भी इधर सोच रहे हैं कि नामकरण करने क्यों नहीं आ रहे। आज नंद बाबा को भेजा और भेजा, कहा जाओ जाकर के गर्गाचार्य जी के पास आप जाओ, उनसे पूछो नामकरण करने क्यों नहीं आ रहे। आज नंद बाबा चल करके गर्गाचार्य जी के पास आए और चल करके जब गर्गाचार्य जी के पास आए ना, पूछा नामकरण करने क्यों नहीं आ रहे। तो आज गर्गाचार्य जी ने कहा, मैं नामकरण करने इसलिए नहीं आ रहा हूँ कि अगर मैं नामकरण करने आऊंगा तो मैं जानता हूँ गोकुल में कोई न कोई उत्सव जरूर रच दिया जाएगा। आज गर्गाचार्य जी ने कहा, आप नामकरण करने आए और मैं कोई उत्सव नहीं कराऊंगा। आज गर्गाचार्य जी को बुलाया, आज गर्गाचार्य जी चल करके आए नंद बाबा के यहाँ, और जब आए ना चल करके तो आज संध्या के समय आए, रात में रुके। नंद रानी से कहा गर्गाचार्य जी ने, नंद रानी से कहा कि अब जो है ना हमारे लिए कुछ जलपान की व्यवस्था करो, हमको दूध और चावल की व्यवस्था कर दो। अच्छा, खीर जब बनती है तो क्या क्या पड़ता है? दूध चावल और कुछ नहीं पड़े, शंकर वंकर नहीं पड़े, शक्कर पड़े कि शंकर पड़े, चीनी पड़ता है। नंद बाबा क्या आज गर्गाचार्य जी हैं, और आज गर्गाचार्य जी ने क्या किया, प्रसाद बनाया, खीर बना करके तैयार किया। और जब तैयार किया तो ठाकुर जी वहीं पर हैं, और ठाकुर जी के वहीं रहते रहते क्या किया गर्गाचार्य जी ने, कहा प्रभु आओ मनमोहना, आओ नंदनंदना। और जैसे गए गर्गाचार्य ने कहा रहे हो, लौटा दिया फिर और गए दाऊ के पास। भैया ये बाबा कैसा पहले बुलाता बाद में भगाता है। तो आज फिर गर्गाचार्य जी ने उधर कोई काम करने के लिए चले गए। आज ठाकुर जी ने क्या किया, गए दौड़कर और उठाया, जिस पात्र में खीर रखे थे उठाया, पात्र को लेकर के भाग गए। आज गर्गाचार्य जी आए तो क्या देखा कि आज खीर का पात्र नहीं। गर्गाचार्य जी ने पूरा फिर से बनाया और फिर से आज भोग लगाने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग भी अपने अपने घर ठाकुर को भोग के लिए बुलाओ, बता बुलाएंगे कि नहीं? अरे छोटा सा परिवार हमारा भोग लगाते रहना, छोटा सा परिवार हमारा भोग लगाते रहना। एक तेरा घर है कन्हैया, आते जाते रहना खबरिया, आते जाते रहना कन्हैया, आते जाते रहना।
जादूगर से हमारे इससे तुम्हें बुलाते हैं। ये मत समझो गरज हमारी इससे तुम्हें बुलाते हैं। हमने सुना तुम प्रेम के धूपे इससे भोग लगाते हैं। प्रेम भाव से भोग लगाए, भोग लगाते रहना। ये तो तेरा घर है कन्हैया, आते जाते रहना कन्हैया, आते जाते रहना कन्हैया, आते जाते रहना। रोज तुम्हारे घर आते हैं, आज तुम्हारी बारी